बिल्कुल हर्षा, कल जब मैं इस जगह पे आई तो फॉरेंसिक टीम जो थी वो प्लास्टिक में और मौके से जो चीज़ें लेकर के जाती हैं वो उनमें 2 पिस्टल भी थी। पिस्टल तो थी, लेकिन इस पर कयास लगाए जा रहे थे कि वो किस तरीके की पिस्टल थी, कहाँ की पिस्टल थी, क्योंकि हथियारों की बनावट और जो चीज़ें हैं एक्सपर्ट्स वो देखते ही बता देते हैं कि वो कहाँ से आई हैं, कौन सी हैं और किस जगह पर बनी हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब ये बड़ा खुलासा है कि सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक पिस्टल थी ये जो बरामद की गई हैं और इसके ज़रिए क्या कुछ और पता लगता है, क्योंकि उन्हें ये हथियार मिले कहाँ से और ये बहुत बड़ा सबूत होता है। तो कल फॉरेंसिक टीम जब मौके से सब चीज़ें ले गई, जिसमें 3 बाइक भी शामिल थी और वो तमाम चीज़ें जिसे अभी हमने आपको दिखाया हॉस्पिटल के परिसर में मार्क किया गया है, तो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं उसे मार्क किया गया अच्छी तरह से। तो उसमें जो मिली पिस्टल है उसको हमने देखा था और अब यहाँ पर जो अगली कड़ी है उस पर निगाहें टिकी हैं। स्वरूप रानी अस्पताल जिसका जिक्र किया जा रहा है, यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूरी पर है और उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम होना है। तो कल जितनी चीज़ें सबूत के तौर पर मिली थी, अब धीरे धीरे उन चीज़ों की जानकारी भी हर्षा छन करके आएगी, उन चीज़ों की डिटेल्स आएगी, जैसे कि वो बाइक मिली थी, वो बाइक कहाँ की है और पिस्टल मिले हैं तो उस पिस्टल की और जानकारी क्या है। जैसे अभी प्राइमरी लेवल पे पता चल रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं हथियारों की और वो और डिटेल्स और खुलासा करेंगी कि आखिरकार कहाँ से आई थी, क्योंकि हथियारों की वजह से ही कुछ और कनेक्शन भी पता लगते हैं। हथियार मुहैया कराए गए थे, खरीदे गए थे, किससे खरीदे गए थे और क्या इन्हीं लोगों ने खरीदा था, इन लोगों ने खरीदा था तो इनकी मदद किसने की थी, हथियार आया कहाँ से, ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत अहम कड़ी का काम करेंगी इस केस की जांच को खोलने में। देखते हैं आगे और कौन कौन सी जानकारी आती है। फिलहाल ये अहम है कि दोनों जो पिस्टल मिली थी जो कल टीम लेकर के गई थी उसमें एक ऑटोमेटिक है और एक सेमी ऑटोमेटिक है। बिल्कुल स्नेहलता, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिस्टल बरामद की गई है, बाइक बरामद की गई है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे प्लानिंग के तहत हमला किया हुआ लग रहा है। बिना प्लानिंग के इतनी बड़ी हिमाकत नहीं की जा सकती है। बाकायदा बहुत रेकी करके, बहुत ज़्यादा ध्यान रख करके, लगातार काफिले को फॉलो करने के बाद यहाँ पर इस स्टेप पर आकर के गोली मारने की हिम्मत दिखाई गई होगी। लेकिन ये किसके इशारों पर प्लानिंग की गई है, इस प्लानिंग को करने वाले कौन कौन लोग थे, क्या ये सिर्फ प्यादे थे, मोहरे थे जो कि सामने आए, इनके पीछे भी कई लोग थे, ये तमाम चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे खुल करके सामने आती हैं, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल स्नेहलता, और जैसे कि आपने दिखाया कि वहां पर हाई अलर्ट जारी है, धारा 144 लागू है। ऐसे में सीएम योगी ने निर्देश दिए कि पूरे यूपी भर में इस वक्त हाई अलर्ट हो गया। बिल्कुल, और पूरे प्रयागराज का भी हम जिक्र कर लेते हैं हर्षा। ये तो बहुत ही हॉटस्पॉट कह लीजिए या एपी सेंटर है पूरे इवेंट का, लेकिन प्रयागराज की सड़कों पर भी अमूमन ये माना जाता है कि यहाँ सारी दुकानें खुल जाती हैं। और हमने पूछा कि चाय कहाँ मिलेगी, कैसे है, तो उनका ये कहना है कि यार रात भर दुकानें खुली रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई दुकान नहीं खुली है और अब कब खुलेगी इसका अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अगले परमिशन के हिसाब से ही जिस तरीके का माहौल है इधर लोग नहीं आ रहे हैं और इसीलिए दुकानें भी नहीं खुली हैं। जबकि ये जो आप सड़क देख रही हैं, ये दुकानें ईद की वजह से आने वाले वक्त में जो नज़दीक का त्यौहार है हर वक्त खुली रहती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सब कुछ बंद है। जो चलती फिरती सड़क थी, लोग वॉक के लिए निकलते थे, वो सब खाली है। बिल्कुल स्नेहलता, हम देख पा रहे हैं कितनी खामोशी इस वक्त वहां पर छाई हुई है। हाई अलर्ट वहां पर लगाया गया है, धारा 144 लागू है। आवाजाही आप देख सकते हैं किस तरह बंद पड़ी है, लोगों का आना जाना यहाँ पर बेहद कम नजर आ रहा है और ऐसे में अब पूरे यूपी भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है और लगातार पुलिस चाक चौबंद है, हर जगह गश्त दी जा रही है, फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। और आपको इसी बीच बता दें कि 3 डॉक्टर्स का पैनल आज अशरफ और अतीक का पोस्टमार्टम करेगा और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, क्योंकि जो संवेदनशील मामले होते हैं उनकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जाती है। लेकिन रिश्तेदारों को शव सौंपने पर अब भी फैसला नहीं हो पाया है। स्नेहलता, इसको लेकर कोई अपडेट? लेकर के अभी तो नहीं मेरे पास कोई मौजूदा अपडेट है हर्षा, क्योंकि फिलहाल सभी चीज़ें इसी पर फोकस रही थी।
हालांकि प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और ये सब कुछ खाका तैयार कर लिया गया होगा कि कैसे क्या क्या करना है। हालांकि डिस्क्लोज नहीं किया गया है। एक ही चीज़ है प्राइमरी लेवल पे कि स्वरूप रानी अस्पताल में यहाँ पोस्टमार्टम होना है। स्नेहलता, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है, मर्डर के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। अतीक और अशरफ कि मर्डर के बाद यहां पर बिल्कुल सन्नाटा देखने को मिल रहा है और 24 घंटे खुली रहने वाली दुकानें भी बंद देखने को मिल रही हैं। ऐसे में धारा 144 लगी हुई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, अलर्ट लगातार जारी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की सख्त सुरक्षा देखने को मिल रही है। स्नेहलता, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं, इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसे में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है वहां पर। बिल्कुल, कल रात से ही अर्षा ये सारी फैसिलिटीज बंद कर दी गई थी क्योंकि बड़ी तेजी से वो वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा था। प्लस इंटरनेट वो प्लेटफॉर्म है जहां पर 2 से 4 लोग जुड़ सकते हैं आराम से, और लोग जुड़ सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और वहां पे प्लानिंग आसान हो जाती है ना। इजी एक्सेस मिल जाता है, लोगों को रूट पता होते हैं। तो ये सब एहतियातन पहले से ही बंद थी और कोशिश यही थी कि किसी तरीके से लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी, जाम लगाना या आक्रोश जताना, और आक्रोश यानी सेंटिमेंट का लेवल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए एहतियातन सारी चीज़ों को रोक करके रखा गया, कंट्रोल पूरा रखा गया। अभी तक ये कंट्रोल दिखाई ही दे रहा है क्योंकि उसी का असर है। देखिए कि ये सड़कें वीरान पड़ी हैं, लोग अक्सर यहाँ पर सहरी के बाद वॉक पर निकलते हैं, ये दुकानें खुली रहती हैं और लोग चलते फिरते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।